कि ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने से ब्लैक फंगस हो रहा है, तो क्या लोग जागरूक नहीं हैं, मनमाने तरीके से इलाज कर रहे हैं, असावधानियां बरत रहे हैं, लापरवाही की वजह से ब्लैक फंगस फैल रहा है? देखिए, एक वो दौर आया था कोरोना का जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो ऐसी मामले भी सामने आए जो लोग खुद अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी से इलाज कर रहे थे। जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, तो कई जगह कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है उसमें वहाँ साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो साफ नहीं होता, लिहाजा एक वो भी वजह है। तो ऐसे में जो जगहें थी, जब हमने देखा, इस वक्त हम मोहन नगर में मौजूद हैं, यहाँ मैं आपको एक सेंटर दिखाना चाहूँगा, यहाँ जहाँ ऑक्सीजन दी जाती है। ये सेंटर पहले इंदिरापुरम में था, जब केसेस बहुत ज़्यादा थे तो कार से लोग आते थे और कार में ही उनको ऑक्सीजन लगाई जाती थी, तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो अब फिलहाल जब मामले कम हो गए हैं तो अब यहाँ कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है, बाकायदा यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ 25 अभी मरीज कोरोना के भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है, 100 बेड की इसकी कैपेसिटी है। तो ऐसे में सवाल यही था कि जब ऑक्सीजन भी दी जाए तो साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, डॉक्टर्स की निगरानी में ऑक्सीजन लगाई जाए। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिससे ब्लैक फंगस से बचा जा सकता था। अगर गाजियाबाद की बात करें तो 24 मामले कल तक ब्लैक फंगस के गाजियाबाद में रिपोर्ट किए जा चुके थे और एक मौत भी बताया जा रहा है कि कल हुई है ब्लैक फंगस से। तो ऐसे मामले में जो गाजियाबाद है, दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, सरकार लगातार वहां भी कदम उठा रही है। तो ऐसे में कोरोना के मामले जहां कुछ कम हो रहे हैं तो वहीं ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। जी ठीक है जावेद। वहीं मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कुणाल बहरानी ने बताया कि आखिर कोरोना की पहली लहर में ब्लैक फंगस के मामले क्यों नहीं मिले। इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयां दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयां आई, वो इफेक्टिव दवाइयां भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही नीचे लेके आ जाता है। मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर समीर भार्गव ने यह भी बताया कि आखिर ब्लैक फंगस के मामले सिर्फ भारत में ही क्यों मिल रहे हैं। ये बीमारी जो है वो कुछ 2-3 साल पहले सभी पूरे जग में रहती है, पर बहुत कम मात्रा में हम ये केसेस देखते हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। मतलब कि मौका पाने पे ये फंगस जो है वो अपना जो है वो सर उठा लेता है। तो दूसरे देशों में भी ये दिखाई देती हैं, बट बहुत कम मात्रा में। और इस साल और पिछले साल भी फर्स्ट वेव जब कोविड की हुई थी, उसमें भी हमने कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा मात्रा में दिखाई दिए थे। पारस के पास चलते हैं मुंबई में। पारस, ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कई जगह पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस वक्त मुंबई में क्या स्थिति है? जसप्रीत, मुंबई में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार जो कोरोना केसेस को पर रोकथाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी जो है वो जी का जंजाल बनती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो है महाराष्ट्र के राजेश टोपे ने बताया था कि उन्होंने दवाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है, मगर दवाइयां जो है मुंबई को 31 मई तक पहुंचेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे ऑर्डर दे दिया गया है, जो दवाइयां हैं वो 31 मई तक पहुंच जाएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 2000 से अधिक केसेस जो है ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। वहीं अगर मुंबई में बात करें तो 111 से अधिक जो है वो ब्लैक फंगस के केसेस पाए गए हैं। वहीं मुंबई के केम हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे 34 ब्लैक फंगस के मरीज हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको प्रायोरिटी पे चेक किया जाए, उनको प्रायोरिटी पे उनका इलाज करवा जाए। वहीं ऐसे 18 अस्पताल
अस्पताल हैं, अब कॉलेज अस्पताल है, जहां पे जल्द से जल्द जो है वो ब्लैक फंगस के लिए स्पेशलिस्ट जो वार्ड है वो तैयार किए जाएंगे। वहीं जो आंकड़ा है उसका भी ख्याल रखते हुए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को इलाज जल्द से जल्द मिले, मगर वहीं लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है, जहां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ठीक है पारस, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच डॉक्टर कुणाल बेहरानी ने भी बताया कि असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने से कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस का कितना खतरा हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोविड पेशेंट म्यूकर का टारगेट है या म्यूकर होने की टेंडेंसी होती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बताया कि ये उन मरीजों में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं जो सब्सेप्टेबल हैं, मतलब जिनको म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया हो और उसमें हम अगर स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग जैसे बताते हैं कि माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड कोविड केसेस में जहां हमें स्टेरॉइड का यूज एकदम नहीं करना, ऐसे मरीज को म्यूकर माइकोसिस होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जहां पे हम स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट माइल्ड पेशेंट है, सब चीज ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वही हमें लेना चाहिए, ना कि कई बार बिना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लिए भी लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मास्क लगा देते हैं। तो वो एक तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा उसमें जो वाटर होना चाहिए वो बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और उस जो हमारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो हमारा जिसको हम लोग कहते हैं जो एपैरेटस होता है, उसको भी हमें क्लीन रखना है। उसको हर थोड़े दिनों में हमें क्लीन रख के उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है। अजीत, जो डॉक्टर कुणाल बता रहे थे, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर के लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो काफी हद तक दूर हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस वक्त ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं? क्या मरीजों को दवाइयां मिल पा रही है? सही से इलाज हो रहा है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में 133 मरीज अभी फिलहाल एडमिट हैं, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया था। 4 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा मेरठ में 27 मरीज सामने आए थे, गाजियाबाद में कुछ मरीज सामने आए थे, लेकिन इलाज की जो बात है वो इलाज किया जा रहा है। और डॉक्टर धीमान जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता की जो कमेटी है उसमें केजीएमयू के कई सारे डॉक्टर्स हैं, ईएनटी विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया, तो इलाज किया जा रहा है। हाँ, सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को दवाई दी गई है और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। आपको किसी प्राइवेट दुकान पर इसकी दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है और विशेषज्ञ डॉक्टर ही इसका इलाज करेंगे। तो इलाज के लिए मुख्यमंत्री लगातार दोनों टाइम बैठक करते हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसे महामारी घोषित किया जाए, इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। इसी वजह से उन्होंने जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उनकी अगुवाई में टीम बनाई, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। हर दिन मुख्यमंत्री इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। तो 136 मामले जो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है जसप्रीत, उसमें आए हैं, जिसमें 4 मरीजों की अब तक मौत हुई है, बाकी का इलाज चल रहा है और कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं। जसप्रीत, ठीक है, जावेद के पास चलते हैं। जावेद, जो गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें क्या लक्षण हैं और क्या उनको सही तरीके से इलाज मिल रहा है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि कैसे इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? देखिए, एक्सपर्ट साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं उनको शुरुआत में ही आप पता लगाएं और डॉक्टर्स की सलाह लें तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जिस तरह से हम सभी को पता है कि कोरोना के इलाज के दौरान खासतौर से वो मरीज इसकी जद में आते हैं जो डायबिटिक होते हैं और जिनमें अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ गाजियाबाद में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनको इलाज बाकायदा जो प्रोटोकॉल है उसके तहत दिया जा रहा है। जो इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो उनको जो अस्पताल को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप उसे केमिस्ट की शॉप से खरीदना चाहेंगे तो आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में लखनऊ से ही इन सारी चीजों को देखा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं। तो ऐसे में चाहे गाजियाबाद हो, गाजियाबाद में 24 मामले हैं। ठीक है जावेद, आप दिल्ली के अस्पतालों को भी कवर करते हैं, गाजियाबाद का हाल तो आप बता ही रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? देखिए, दिल्ली के अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पे ब्लैक फंगस के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। पहली लहर में भी रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुए और सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कई समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। 3 अस्पताल बाकायदा इसके लिए तय किए गए हैं, जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल, जहां इन मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम रहेंगे। उससे पहले जो जानकारी मिली थी वो ये कि 1 लाख दवाइयों की मांग दिल्ली सरकार ने केंद्र से की है, क्योंकि
के जो इसमें इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत होती है वो अस्पतालों को मुहैया कराए जाए। तो सरकार पूरी निगरानी रखे हुए है कि जो दवाई है, जो इलाज है, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। 200 से ज्यादा दिल्ली में केस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो फिलहाल सरकार की नजर इस पर है, जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले घटे हैं तो वहीं जो चिंता है वो ब्लैक फंगस के मामलों ने बढ़ा दी है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है और निगरानी रखे हुए है। जी ठीक है जावेद, आप सभी बने रहिए।